Next, let us try and launch a EC2 instance on this VPC. So we go back to EC2. We click launch instance. And we are going to say my VM. Leave the rest of the things as they are. की पेयर बना लेते हैं हम. Today is April 5th. And then I'll create this. And then network settings में जाके we will modify it. यहाँ पर अब अपने पास ऑप्शन आएगा when we want to modify कि डिफॉल्ट वीपीसी पे चलाना है कि माई वीपीसी पे डालना है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि एक ही सबनेट है इस वीपीसी में तो इट डजंट गिव यू एनी अदर ऑप्शन. एक ही ऑप्शन है. ठीक है. और लाइकवाइज क्योंकि एक ही ऑप्शन है और एक ही सबनेट में है तो फिर वो आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट बिकॉज मैंने ऐसा ही अभी इतना कॉन्फ़िगरेशन किया है. आगे जाके आप ये भी कर सकते थे कि मल्टीपल सबनेट बना सकते थे और हर सबनेट को डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में बना सकते थे. Here I'm going to select enable this. और यहाँ पर हमने बोला कि एक सिक्योरिटी, हाँ, लॉन्च सिक्योरिटी विजार्ड क्या बना दो भैया. प्लीज क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप फॉर अस. ऑलराइट. एंड द रेस्ट इज same, nothing else changes. Let us quickly recap. यहाँ पर अपन ने सिर्फ नाम दिया उसको IBM. दूसरा अमेजन लिनक्स रखा. मशीन ये वाली रखी. इंस्टेंस टाइप ये वाला रखा. की पेयर हमने बना लिया, डाउनलोड कर लिया है. यहाँ पर हमने एडिट करके वीपीसी दूसरा सिलेक्ट कर लिया है. और सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग सबनेट था, जो ओनली एक था, उसे सिलेक्ट किया है. ऑटो असाइन पब्लिक आईपी जो पिछली क्लास में मैंने कवर किया था वो यहाँ पर इनेबल कर दिया है. और एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं. इसके साथ हम इसे लॉन्च करेंगे. नाउ दिस इज लॉन्च्ड. एंड एज यूजुअल कि हम जाके इसमें क्लिक करेंगे तो हमें वो सब दिखाएगा. दिस इज शोइंग एज माई वीपीसी आईडी. सबनेट कौन सा है, माई सबनेट है. ठीक है कि नहीं. ये सब दे रहा है. And if you can see, it has given it as a private IP address in the range that we had selected. हमने select किया था 10.0.1.0/24. उसमें हमें चाहिए तो उसमें से एक इसने निकाल के दे दिया प्राइवेट आईपी एड्रेस. पब्लिक आईपी एड्रेस इट इज असाइनिंग अस रैंडमली. अपन इसको पिक करेंगे. और मैं अपने यहाँ पर लैपटॉप पे पटी खोलता हूँ. पटी खुला है यहाँ पर कि then I'll select the authentication credentials. So it will open it. When I open it, here on the other, मेरा extended monitor है इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा. It says accept. I'll hit accept. और यहाँ पर मैं EC2 यूजर करके डालता हूँ. और ये I am able to log in. किसी को कोई डाउट? Everybody is clear on what we did? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Sir, हाँ बोलो.
सर इसमें जो हमने सबनेट बनाया, सबनेट आईडी तो एक ही थी। तो हमारे जो अलग अलग रीजन है उन्हें तो अलग अलग सबनेट मिलते हैं ना। मिलता है, वो डिफॉल्ट में मिलता है, डिफॉल्ट वीपीसी में। राइट। ओके सर। तो मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ पर। वी विल गो बैक टू वीपीसी। राइट, जो डिफॉल्ट वीपीसी में वो ऑटोमेटिकली हर एक किसमें बनाते हैं, वो हर एक अवेलेबिलिटी जोन में एक एक सबनेट बना के दे देते हैं, क्योंकि अपन ने मैनुअली क्रिएट किया है वीपीसी। किया है ना मैनुअली क्रिएट वीपीसी अपन ने, ये वाला। यस सर। तो इसमें अपन ने सभी कुछ मैनुअली किया है, सबनेट भी मैनुअली क्रिएट किया है, राउट टेबल भी मैनुअली क्रिएट किए, इंटरनेट गेटवे भी मैनुअली क्रिएट किया है। अब अपन चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, सबनेट पे जाओ यहाँ पर और एक और क्रिएट सबनेट करो। अभी देख लो कौन सा बनाया तुमने। ये बनाया 10.0.1.0/24। यस सर। और बेटा ये काय में दिया है अपन ने? ये दिया है अपन ने 1B में दिया है, राइट, अवेलेबिलिटी जोन। यूएस वेस्ट वन भी। यस तो एक और बना लो। सिलेक्ट कर लिया वीपीसी, यहाँ पर माई वीपीसी में बनाना है। माय यूपीसी। ठीक है, माई सबनेट 2 कर दो उसे। 2 कर दिया। अवेलेबिलिटी जोन इस बार 1B के बदले 1C कर दो। वन सी। और यहाँ पर आप जो दे रहे हो, इसको 1.0 के बदले 2.0/24 कर दो। बन गया। यस सर। तो सर ये, इनकेस अगर हमने सेकंड सबनेट नहीं बनाया है तो हाँ, हमारा जो वन सी वाला होगा अवेलेबिलिटी जोन, तो उसे कोई सबनेट आईडी मिलेगी? नहीं बेटा उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने दिया ही नहीं है ना, सबनेट बनाया ही नहीं है। Here remember, यस we सर। are creating this everything manually। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि ये सबनेट बना दिया है अपन ने, अब ये काम हो गया कि ये इसमें लॉन्च कर सकते हैं? और लॉन्च करेंगे तो कुछ चलेगा क्या इसमें? सर अभी इसे अटैच करें। काय में अटैच करेंगे बेटा? सबनेट में तो बता दिया ना कौन से वीपीसी पे, ये बता तो रहा है कि माई वीपीसी पे एसोसिएटेड है, अवेलेबिलिटी जोन भी है। एक काम रह गया है, क्या करना है? सर राउट टेबल। राउट टेबल लिया? यस सर। यस। ठीक है, अभी अपन ने इस राउट टेबल पे ही अटैच किया सबनेट, राइट। हाँ, सबनेट यस सर। एसोसिएशन में दिख रहा है, ये वाला है। यस सर। यस सर। सबनेट माय सबनेट विदाउट दो को एक्सप्लिसिट दिखा। एसोसिएशन, ये वाला सबनेट किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। यस सर। तो इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर। यस सर। और तो ये ऐड किया अपन ने, हाँ कि नहीं? यस सर। और सबनेट एसोसिएशन में वापस देखें तो ये दोनों जुड़ गए हैं। यस सर। अब अपन अगर इस वीपीसी को जाके देखें वापस, माई वीपीसी को क्लिक करूं तो देखना जरा, ये देखो डायग्राम देखो जरा, समझो। ये माई वीपीसी है, यस सर। ये दो यस सबनेट्स सर। हैं, यस सर। यस सर। दोनों माई राउट टेबल से एसोसिएटेड हैं, यस सर। जो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। यस। What I am going to do is now disconnect this one from here। हट गया ये वाला हट गया ना, सिर्फ एक ही है। अब इसे अपन व्यू में जाके देखते हैं वापस, वीपीसी में। तो ये क्या है, ये वाला जो सबनेट है, जो दूसरा वाला है, ये ऑटोमेटिकली ये जो राउट टेबल है, मेन राउट टेबल में जाके जुड़ गया है। समझ में आया क्या ये? यस सर राउट टेबल दिखा जो है ना रहे हैं। यहाँ पर,
इस वाली में जाके जुड़ गया है। अगर मैं इसे जाके क्लिक करूं, मैं सबनेट एसोसिएशन देखूं। हम्म सरप्राइजिंग। लेट अस गो बैक हियर एंड क्लिक ऑन माय वीपीसी। अभी यहाँ दिखा रहा है ये वन सबनेट एसोसिएट वन राउट इंक्लूडिंग लोकल। यहाँ पर ये वाला है इंटरनेट गेटवे। तो अगर अपन सबनेट बनाते हैं, एक मिनट, वील कम बैक टू दिस, लेट अस गो बैक टू दिस। और अपन पहले क्या करते हैं, इस राउट टेबल को क्लिक करते हैं जो डिफॉल्ट बनी है। ठीक है, राउट में सिर्फ ये दिखा रहा है यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन में इसके साथ ये वाला सबनेट जुड़ा है। यू डू नॉट हैव एनी सबनेट एसोसिएट एक्सप्लिसिट सबनेट विदाउट एक्सप्लिसिट एसोसिएशन। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसको अपन टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, राउट्स में जाते हैं। एक मिनट, लेट मी शो, टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, टू एक्सप्लेन टू यू। वीपीसी पे गए, ये हमारा वीपीसी बना हुआ है, राइट। इसे हम क्लिक यस करेंगे सर। तो भी ये दिखा रहा है कि ये माई वीपीसी है। में दो सबनेट हैं। पहला जो माई सबनेट है वो यूएस वेस्ट वन बी पे है, और ये इस राउट टेबल के थ्रू है। और इसके पास ये राउट राउट है बाहर जाने का, माई इंटरनेट गेट पे बना हुआ है ना, इस राउट टेबल में। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें बोला है टू राउट्स इंक्लूडेड, एक तो लोकल हो गया और एक बाहर के लिए जाने के लिए हो गया। ये जो दूसरा सबनेट बनाया है ये मेन राउटिंग टेबल के साथ ऑटोमेटिकली टाइड अप हो गया है, इवन दो इट इज शोइंग इट लिटिल डिफरेंट, पर यहाँ ये दिखा रहा है। इस राउटिंग टेबल पे अपन वी कैनॉट गो आउटसाइड, बिकॉज यहाँ पर अपन ने वो राउट ऐड नहीं किया यहाँ तक का। तो उसे करके देखते हैं अपन। कहाँ गया, इस राउट टेबल पे इसको एडिट राउट करेंगे, ऐड करेंगे, और ये कर दिया। और यहाँ पर इंटरनेट गेटवे बोला इस पे, और यहाँ जाके सिलेक्ट किया ये माई इंटरनेट गेटवे, और फिर सेव चेंजेस कर दिया। तो अब ये दो राउटर हो गए, राउट्स हो गए इस पे, इस राउट टेबल में भी। हाँ कि नहीं। और वीपीसी पे यस। जाके देखते हैं वापस यहाँ पर। तो अब ये देख रहा है इसका भी जुड़ गया इस गेटवे के थ्रू। हाँ कि नहीं। यस यस सर। अब अपन चलते हैं वापस। अब इस वाले पे भी लॉन्च करके देख लेते हैं एक पीसी टू इंस्टेंस। बाय टू। और बाकी सब वही छोड़ दिया इसमें। की पेयर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने ये बनाया है अभी। यहाँ पर हम एडिट करके से बोलते हैं हमें डिफॉल्ट पे नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर आपको दोनों दिख रहा है, डू यू सी दैट, दो सबनेट दे रहा है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला, और इसे हमने इनेबल कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप जो था हमारा एग्जिस्टिंग वाला था, जो पिछली पिछली बार बनाया, पिछले इंस्टेंस में बनाया था, उसी को यूज कर रहे हैं। और लॉन्च करेंगे इंस्टेंस को, और इंस्टेंसेस पे जाके क्लिक करेंगे। तो ये दो हैं, एक ऑलरेडी फुल चल रहा है माई वी एम, और ये वाला इनिशियलाइज हो रहा है। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लो ये दूसरे वाले प्राइवेट आईपी जो दूसरा सबनेट को जो दिया था, 10.0.2.0/24 में से एक आईपी एड्रेस पकड़ा दिया है इसे। तो अपन यहाँ से लेते हैं, 30 पे चलते हैं। पेस्ट करते हैं,
क्रेडेंशियल्स ये आ गया, ये ओपन कर दिया, क्या ये नहीं, यहाँ पर आ गया, ये एक्सेप्ट किया, और ये आ गया EC2 हो गया। कोई क्वेश्चन, सवाल? एवरीथिंग क्लियर सो फार? बंद कर दूं उसे? Yes, sir. चलिए, तो we'll start walking the backwards now. We'll start deleting things. Okay? Because create करना आना चाहिए, वैसे ही delete करना भी आना चाहिए। Since state, terminate, delete instances, टर्मिनेट कर दिए मैंने दोनों को। ये शटिंग डाउन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, चल रहा है। VPC पे चलते हैं। VPC पे चलने के बाद ये और VPC वगैरह जो भी काम है देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे अपन, उल्टा प्रोसेस शुरू करना है अपने को। तो फर्स्ट वील हैव टू गो टू द राउट टेबल। तो ये राउट टेबल है, इसमें पहले अपन इसका एसोसिएशन हटाएंगे। वील रिमूव द राउट दैट वी एडेड टू द इंटरनेट गेटवे। सेव करेंगे, और ये वाला डिफॉल्ट वाली को हटाने की जरूरत नहीं है, जो मेन राउट टेबल में हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, माय राउट टेबल पे चलो, इसका पहले डिफॉल्ट गेटवे हटाओ यहाँ से, सेव करो। इसमें चल के सबनेट एसोसिएशन हटाओ। ओके, बोथ आर अनएसोसिएटेड, ये हो गए। अगला चल के सबनेट्स को डिलीट करो। and then refresh this। चलिए आगे आगे चलते हैं। ये सबनेट्स आर गेटिंग डिलीटेड। फिर अपन चल के इसकी राउट टेबल को डिलीट करते हैं। चल, डिलीट राउट टेबल। तो जो मैंने राउट टेबल बनाई थी वो डिलीट हो गई है। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर इंटरनेट गेटवे पे। तो माई इंटरनेट गेटवे है, इसको मैं क्या करूँगा, डिटैच करूँगा VPC के साथ। डिटैच फ्रॉम द VPC, डिटैच कर दिया। यहाँ डिटैच दिखने लग गया। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डिलीट दैट। डिलीट इंटरनेट गेटवे। हट गया। एक बार वापस नजर डाल लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। सबनेट्स चले गए हैं, राउट टेबल चली गई है, इंटरनेट गेटवे चला गया है। ये जो भी बचे हैं सब डिफॉल्ट ही वाले बचे हैं। और क्या था, राउट टेबल भी चला गया है। यहाँ पर कौन सा बचा है, ये वाला हमारे VPC के साथ है। VPC So let us do one thing. We will delete the VPC and see if that route table automatically gets deleted or not. Delete VPC. तो ये VPC भी डिलीट हो गया है। You have successfully deleted this। चल के देखते हैं राउट टेबल है क्या। चला गया। डिफिकल्ट है, No, आसान है? आसान है, sir. हम्म, आसान। ठीक है।
So I'm going to stop. But this is the end-to-end workflow.